नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनवरी 2017 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और ये इसका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने पेपर नंबर 2 के पूरे 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और अगर आप चाहें तो उनको मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें मैंने पूरे 2009 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं और मैं उनको सभी को सॉल्व करके आपके सामने लेके आई हूँ। और जो आपके आने वाले आर्ट के या नेट का एग्जाम हो, केवीएस एनवीएस सभी के लिए जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे सेंड करें ताकि जो भी आर्ट की तैयारी कर रही हैं उन सभी को इसका फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ और मेरी वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसमें हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आपको अच्छे से और अधिक वीडियो आर्ट से संबंधित मैं लेके आऊँ। तो आइए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे और पहले देख लेते हैं कल की वीडियो का हमारा पूछा गया क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, खड़ग का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन में है ए शिव, बी विष्णु, सी यमुना और डी मंजूश्री। तो इसका जो सही आंसर है कि खड़ग का संबंध जो है वो मंजूश्री के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है, कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरिग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ललित मोहन सेन, चित्तो प्रसाद भट्टाचार्य, हरेंद्र नाथ नारायण दास या के सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही आंसर है कि सेरिग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार जो थे वो थे के सुब्रमण्यम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष है। तो वो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो किस सन में जो है उनकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन में है 1970, 1980, 1990 या 2000। तो इसका जो सही आंसर है इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, प्रीडेल प्लेटेंट सिलेंडर तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन में है लेटर प्रेस, ऑफसेट प्रेस, ग्रेयोर या सेरोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है कि जो ये चार जो मशीनें हैं इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में भी पूछा गया बट वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया था। वहाँ पे ये पूछा गया था कि लेटर प्रेस में कितने प्रकार की या कितने प्रकार की मशीनों का प्रयोग होता है। तो वहाँ ऑप्शन में 4 था, तो सही आंसर उसका 4 होना था। बट यहाँ पे जो है आपको 4 मशीनों के नाम भी साथ में दिए गए हैं। बट ये पूछा गया था कि ये मशीनें जो है कहाँ पे या किस प्रेस में यूज़ होती है। तो बस थोड़ा सा जो है जो क्वेश्चन को घुमा देती हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चनों को आपने थोड़ा इस ढंग से रीड करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। मोनोटाइप प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में है वुड कट, मेटल प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग या सेरियोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आपका मोनोटाइप है वो प्रयोग होता है आपके मेटल प्रिंटिंग में। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है। तो ये आपको बताना है कि कौन जो है ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है रेम्ब्रा, जॉन एडवर्ड, लिपशिट्ज़ जैक्वेस या चार्ल्स जैक्वेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 लिपशिट्ज़ जैक्वेस जो है वो एक ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र यानी कि इलुस्ट्रेशन बनाया था। ऑप्शन में है रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और अमरनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके नंदलाल बोस जो थे, उन्होंने सहज पाठ में जो चित्रण का कार्य किया था। तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। ला मासू प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन में है द स्नेक गाडेस यानी कि नाग देवी, मिथुन यानी कि युगम और कुरोस तथा पंख युक्त मानवमुखी बैल। तो इसका जो सही आंसर है कि जो लामासु है वो प्रतिनिधित्व करता है पंख युक्त
मानवमुखी बैल का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन में है ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, म्यो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई या SRS स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है कि जो एम.वी. धुरंधर है उन्होंने शिक्षा हासिल की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट जो कि मुंबई में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की है? तो ये आपको बताना है और ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। तो इसके सबसे पहले ऑप्शन में है पारितोष सेन, M.F. हुसैन, जतिन दास या जे स्वामीनाथन। तो इसका जो सही आंसर है वो बनाई गई थी पारितोष सेन द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो ऑप्शन में है मोरपंख, दाना फरंग, सोनकिरवा या लाजवर्द। लाजवर्द। तो इसका जो सही आंसर है कि बसौली शैली में जो पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है आपका सोनकिरवा। सोनकिरवा मतलब एक प्रकार से जो है सुनहरी जो है कीड़ा होता है। सोन मतलब सोने की तरह उसमें जो रंग का जो है प्रयोग किया जाता है उसके हाशिए में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 3rd ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कट आउट को कहते हैं? ऑप्शन में है डेकोपेज, पोस्टर, कवर पेज या कोलाज। तो वो बोलते हैं डेकोपेज। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक टेम्पलेट चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर, फ्रीडा कौल, अर्पणा कौर। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन जो ये पेंटिंग है ये बनाया गया है अर्पणा कौर के द्वारा। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में गुलबर्गा, अहमदानगर, अहमदाबाद, मांडू। तो इसका जो सही आंसर है कि रौजा की रानी सिपानी ये आपके अहमदाबाद में स्थित है। तो 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? ऑप्शन में है त्रिस्तान, सेकंड जया आर्प, मार्शल दुनशा या आंद्रे ब्रेतन। तो इसका जो सही आंसर है कि एंटी आर्ट जो शब्द है ये इसका प्रयोग किया गया था मार्शल दुनशा के द्वारा। तो 3rd हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? ये एक बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रामरिच, हरमन गोएथे या A.L. बासम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्टेला क्रैमिश। तो इस तरह से 2nd हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। बैकुंठ विष्णु की बैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन डैश में बहुतायत से पाई जाती है। तो वो आपको बताना है कि कहाँ पे जो है हमें सबसे ज़्यादा विष्णु की बैकुंठ मूर्ति मिलती है। तो बताना है वो आपको मध्यकालीन के समय की। तो ऑप्शन में है बंगाल, कश्मीर, नेपाल या गुजरात। तो वो पाई जाती है आपके कश्मीर में। तो 2nd हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार का नाम बताएं जो कि काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपका भाजा चैत्य, सुदामा गुफा, अजंता गुफा संख्या 16 या लोमस ऋषि गुफा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका लोमस ऋषि गुफा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसकी कृति फ्रांसीसी शास्त्रीयवाद का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन में है निकोल पुंसा, जॉक डेविड, फ्रांसवा बुसे या जेया आतुआ वातो। तो इसका जो सही आंसर है कि फ्रांसीसी शास्त्रीयवाद का प्रतिनिधित्व करती है तो वो करती है निकोल पुंसा की कृति। तो 1st इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे। लोथल तथा कालीबंगा दोनों। तो ये बताना है कि ये चीज़ क्या है। पहले ऑप्शन में है गुजरात में स्थित है या
प्राक मौर्य कालीन स्थल है, या प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है, या हड़प्पा कालीन स्थल है? तो ये सभी को पता है ये क्या है, तो ये है आपके हड़प्पा कालीन स्थल है। कौन? लोथल और कालीबंगा। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पे। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता है, तो ये आपको बताना है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में है ए पिकासो, रामकिंकर, प्रशोद दास गुप्ता, या जोकोमिती। तो इसका जो सही आंसर है, हार्वेस्टर जो नामक मूर्ति है ये बनाई गई है रामकिंकर वैज के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन। बारबरा हिपवर्थ थे सॉरी, बारबरा हिपवर्थ थे, तो वो आपको बताना है वो क्या थे। वो ब्रिटिश मूर्तिकार थे, अमेरिकी मूर्तिकार थे, स्वीडिश मूर्तिकार थे, या फ्रांसीसी मूर्तिकार थे? तो वो थे एक ब्रिटिश मूर्तिकार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। बारबरा एक ब्रिटिश मूर्तिकार थे, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। यह किसने लिखा है कि अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है? ये किसके विचार है ये? तो ये आपको बताने हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है सुजान के लेंगर, बेनेडिक्टो क्रोचे, अरस्तु, या आर जी क्लिंगवुड। तो ये विचार है आपके सुजान के लेंगर के द्वारा। तो फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। तो ये लेंगर जी के विचार है। तो फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। आई थिंक शायद इससे पहले के पेपर में भी ये पूछा गया था कि मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है CaCO3 प्लस हीट, इससे बनता है CaO प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पत्थर रूपांतरित होता है, तो मतलब जो वो पत्थर होता है वो किस चीज़ में रूपांतरित होता है? तो वो आपको बताना है कि अगर हम मार्बल पत्थर को अगर हम जो हीट करते हैं तो उससे क्या क्या निकलता है, या फिर वो चीज़ किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए सीमेंट, बी सेकंड चूना, मार्बल डस्ट, या कार्बोरंडम पाउडर। तो आप सभी को पता है कि अगर हम मार्बल पत्थर को गर्म करते हैं तो वो बन जाता है चूना यानी कि लाइम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। हेनरी मूर प्रभावित थे, तो किससे थे? तो वो आपको बताना है। सबसे पहले है माया, एजटेक स्कल्पचर, इट्रस्केन स्कल्पचर, अफ्रीकन स्कल्पचर, या भारतीय स्कल्पचर। तो इसका जो सही आंसर है कि जो हेनरी मूर थे वो प्रभावित थे माया एजटेक स्कल्पचर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। विज्ञापन डिजाइन में ओरिजिनेटर्स ऑफ वर्क के प्रयोग को कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है हेडलाइन, क्रेडिट लाइंस, शीर्षक या जिसको हम बोलते हैं टाइटल, या उपशीर्षक यानी कि सब हेडलाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो बोलते हैं आपको क्रेडिट लाइंस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। निम्न में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है? कि मतलब जहाँ पे जो है अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक स्तर पे माना जाता है, तो वो आपने वो शहर का नाम बताना है। तो पहले ऑप्शन में है लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, या वारसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वो है आपका लंदन। लंदन में जो है अंडरग्राउंड जो है एक पोस्टर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में माना जाता है, जो कि लंदन में स्थित है। तो इस तरह से 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक के लिए रास्टर तथा वेक्टर सेव करने के 2 मुख्य तरीके हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है फोटोग्राफी इमेज, डिजिटल इमेज, ग्राफिक इमेज, या मुद्रित यानी कि प्रिंटेज इमेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि डिजिटल इमेज जो है उसमें जो है रास्टर तथा वेक्टर सेव करने के 2 मुख्य तरीके हैं डिजिटल इमेज के लिए। तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। फोटोग्राफी रंग सामंजस्य यानी कि टोन्स प्रिंट करने में आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होता है। तो वो आपको बताना है वो किस में परिवर्तित होता है। डॉट्स में होता है, लाइनों में होता है, लाइन और लाइनों तथा डॉट्स में होता है, या पिक्सल में होता है। तो वो होता है कि फोटोग्राफी टोन में जो है वो डॉट्स में
जो है वो डिवाइड होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत डिजाइन की आधारशिला का समर्थन करता है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है AIGA गेस्टाल्ट सिद्धांत, या सापेक्षता का सिद्धांत, या हर्म्यूटिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो है वो डिजाइन की आधारशिला का समर्थन करता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्य स्वरूप का था जिसमें मूवेबल टाइप का उपयोग किया जाता था, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ऑफसेट लिथोग्राफी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, या डिजिटल प्रिंटिंग। तो इसका जो सही आंसर है कि मूवेबल टाइप का उपयोग किस में किया जाता है, तो वो होता है आपके लेटर प्रेस प्रिंटिंग में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। मुद्रण प्रक्रिया में प्रयुक्त सही क्रम का चयन करें। तो कुछ जो आपकी मुद्रण प्रक्रिया है छपाई की, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका ग्राइंडिंग, चित्रांकन, गोंद, प्रयोग, या छपाई। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले यही होता है कि सबसे पहले जो है ग्राइंडिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर जो है पेंटिंग यानी कि चित्रांकन होता है, फिर जो है गोंद का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद छपाई की जाती है। तो फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। मशहूर प्रिंट मेकर को काल क्रमानुसार सही क्रम में दीजिए। तो कुछ आपको प्रिंटर के नाम दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है माइकल वॉल्गेमूट, विलियम होगार्थ, रेम्ब्रा, ओटावियो लियोनी। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे माइकलो ऑल्गेमूट, ओटाविलो लियोनी, रेम्ब्रा और विलियम होगार्थ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका एचिंग, लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, या वुड कट। तो सभी को पता है ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इससे संबंधित, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और सबसे पहले आता है आपका वुड कट, उसके बाद इचिंग, फिर लिथोग्राफी, फिर लास्ट में है स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको गुफाएं दी गई है जो कला संबंधी है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है भाजा, करली, बादामी, एलोरा। तो उसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले जो है सबसे प्राचीन जो है वो है आपकी भाजा गुफा, उसके बाद जो करली गुफा, फिर उसके बाद है बादामी, और लास्ट में है आपकी एलोरा गुफा। तो फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं 35 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपके फर्स्ट ऑप्शन में है पिकासो, पॉलकली, कंडिस्की और मातिस। तो इसका जो सही क्रम है जो सबसे वरिष्ठ है तो वो है आपके कंडिस्की, उसके बाद मातिस, फिर पॉलकली और लास्ट में है आपके पिकासो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का काल क्रमानुसार चयन कीजिए। तो कुछ आपको प्राचीन ग्रंथ दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले जो है किस ग्रंथ का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका कादम्बरी, अभिनव भारती, वृत्त संहिता और पंचदशी। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले आता आपका वृत्त संहिता, उसके बाद जो है कादम्बरी, उसके बाद अभिनव भारती और लास्ट में है पंचदशी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पे। ग्रीक स्थापत्य कला में स्तंभ यानी कि पिलर जो होते हैं, पिलर का आरोही क्रम में चयन करें। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपने उसको लगाना है। तो सबसे पहले है आप देख लेते हैं पहले ऑप्शन में आर्किव, ट्रेव, कैपिटल, शेफ्ट या पेडेस्टल। तो जो इसका जो सही क्रम है मतलब सबसे पहले से छोटा फिर बड़ा, बड़ा करते हुए आगे बढ़ते क्रम में आप लगाना है। सबसे पहले आता है आपका पेडेस्टल, फिर शेफ्ट, फिर है आर्किट्रेव और लास्ट में कैपिटल। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पे। ओडिशा के मंदिरों का काला क्रमानुसार चयन कीजिए। कुछ आपको ओडिशा के मंदिर दिए गए हैं तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि किस मंदिर का निर्माण सबसे पहले किया गया है। सबसे पहले है आपका ऑप्शन में देख लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज, मुक्तेश्वर और परशुरामेश्वर।
तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे जो पहले जिसका निर्माण हुआ था वो थे आपके परशुरामेश्वर, उसके बाद मुक्तेश्वर, फिर लिंगराज, फिर है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। और उसके बाद है 39 क्वेश्चन, काल क्रमानुसार सही क्रम में चित्रों का चयन करें। तो उसको सही क्रम में लगाना है आपको। सही सबसे पहले है आपका बॉप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, उसके बाद है द एडोरेशन ऑफ द मेजाई और द लास्ट सपर मोनालिसा। तो ये कुछ जो चित्र दिए गए हैं तो इसका जो सही क्रम है वो यही है। सबसे पहले आता है आपके बॉप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, द एडोरेशन ऑफ द मेजाई, द लास्ट सपर और लास्ट में है मोनालिसा। तो 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विज्ञापन एजेंसियों को उनकी स्थापना क्रम में व्यवस्थित करें। तो कुछ आपको विज्ञापन एजेंसियां दी गई है तो उसको आपने स्थापना के क्रम में लगाना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना की गई। तो सबसे पहले ऑप्शन में है मुद्रा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ओगलवी एंड माथुर लिमिटेड, मैकॉन एरिक्सन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड और आर के स्वामी बीबीडीओ। तो इसका जो सही क्रम है तो ये कुछ एजेंसियां हैं। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी आपके मैकॉन एरिक्सन इंडिया लिमिटेड की, और उसके बाद है ओगलवी एंड माथुर लिमिटेड की, और उसके बाद आर के स्वामी बीबीडीओ और लास्ट में है मुद्रा कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी आंसर बताए हैं आपको वो मेरे खुद के नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ त्रुटि है तो प्लीज़ आप जो है उसका सही आंसर जो आपको लगता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और मैं जो भी आंसर बता रही हूँ वो मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो हमें आंसर की प्राप्त हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ। और फिर भी अगर लगता है कि कुछ त्रुटि है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 40 क्वेश्चनों की वीडियो। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पूछा गया क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, मोनोटाइप प्रयुक्त होता है ऑप्शन में ए वुड कट, बी मेटल प्रिंटिंग, सी लिथोग्राफी और डी सेरियोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को पता है कि जो मोनोटाइप है उसका प्रयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।